पूरे होते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने तो उनके पूरे होते हैं दोस्तों जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। आज इस स्लोगन से आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ये बात आपको पहले बताना चाहूंगी वीडियो के शुरू में, आपके लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप अगर हमारी सारी वीडियो फर्स्ट टू लास्ट तक चेक करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको कहीं दूसरी चैनल पे नहीं मिलेंगे। और हमारा सारा वीडियो रिपीटेड नहीं है, कॉपी नहीं है, और आपके लिए सीक्वेंस से हर चीज सॉल्व करने के लिए बेसिक से लास्ट तक हम लाते हैं। अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बुक या बहुत सारा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक जगह ही आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप बहुत जगह ढूंढते हो। हम जो भी इसवी लाते हैं ना, तो वो हम खुद मेहनत करते हैं और आपके लिए इकट्ठा करके लाते हैं। तो आपका भी एक लाइक बनता है दोस्तों, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपनी। आज हम पढ़ेंगे रंगनाथन द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं ना दोस्तों, तो उस बुक्स में क्या है कि बुक तो उन्होंने 60 लिखे हैं अपने जीवन काल में दोस्तों, लेकिन वो 60 बुक जो है ना उनसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बात समुद्र को सुखाने से मतलब नहीं है, समुद्र से जरूरत की चीज ही निकालने से मतलब होती है। तो ऐसे ही हमें वो चीज पढ़ना है जो हमारे बिहार लाइब्रेरी हो, पंजाब लाइब्रेरी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। बहुत सारे टीचर हमें बहुत सारा कंटेंट दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में उनसे कुछ नहीं पूछता दोस्तों, आप विश्वास मानो। बहुत पढ़ने वही वाली बात की, एक अकबर ने पढ़ाया किसी ने कि अकबर कौन था, कैसा था, और एक ने पढ़ाया कि उसकी तलवार कितनी बड़ी थी। तलवार से क्वेश्चन नहीं आता, अकबर से आता है। तो बात ऐसी ही है कुछ दोस्तों। वो चीज पढ़ो जो आपको काम आए, वो चीज मत पढ़ो कि टाइम जाए, एनर्जी जाए। ज्ञान के लिए पढ़ना है तो पहले जॉब ले लो, फिर ज्ञान के लिए पढ़ते रहो। आप ओरिजिनल बुक पढ़ो यार, रंगनाथन की बुक पढ़ सकते हो आप, उनकी जीवनी ओरिजिनल बुक मिलती है, आप वो मंगवा के पढ़ो। लेकिन अगर एग्जाम क्रैक करना है ना आपको, तो आपको ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जो जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं आगे भी, और अब अभी अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी रिसेंट बिहार की लाइब्रेरी की बहाली आने वाली है दोस्तों। अगर आपने इस बार बाजी नहीं मारी तो फिर शायद पता नहीं कब आए, क्योंकि बिहार की लाइब्रेरी में कब आता है नहीं आता वो आपको पता ही है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम रंगनाथन की वो सारी बुक चुन के लाए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनसे वो नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, बिहार लाइब्रेरी हो, बस इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। इनसे ज्यादा आया नहीं है और आप चेक आउट कर सकते हो, और कभी आएगा भी नहीं। और फ्यूचर की तो बात नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है और ना आने की संभावना है। तो हम पहली बुक उनकी शुरू करते हैं जो था, आप सभी को पता है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो थी ना दोस्तों, वो आपको पता है कि 1931 में ये लॉन्च हुई थी, आई थी, लेकिन ये बन के कंप्लीट हो गई थी 1928 में ही। और 1924 में जब हमारे रंगनाथन जी बाहर गए हुए थे, देश से विदेश गए हुए थे, उस टाइम पर ही उनके दिमाग में त्रिमूर्ति की अवधारणा जो आई थी ना, उनसे ही इनको ये आइडिया मिला 5 लॉ का। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद करने में सुविधा होगी। तो 1931 में कौन सा आया था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद आता कॉलन क्लासिफिकेशन, जो एकमात्र भारत की पद्धति है वर्गीकरण की दोस्तों, और ये आपको आई थी 1933 में आई थी दोस्तों। फिर क्लासिफिकेशन कैटालॉग कोड, ये भी रंगनाथन द्वारा ही बनाई गई थी दोस्तों, और 1934 में ये लॉन्च हो गई थी दोस्तों। तो 1933, 1934 एक वर्गीकरण है, एक सूचीकरण है। तो पहले वर्गीकरण आया था, तब सूचीकरण आया था। तो 1933 में आपका आ गया, और सीसी और ट्रिपल सी आ गया 1934 में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। 3 बुक शायद मैंने आपको याद करवा दी, 1931, 1933, 1934। 1931 में आई थी 5 लॉ, 1933 में आई थी सीसी, और ट्रिपल सी याद रखो 1934 में आई थी दोस्तों। तो वर्गीकरण, सूचीकरण ये हमने याद कर लिया। अप्रोग्लोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये 1937 में आई थी दोस्तों। थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग ये 1938 में आई थी। अब देख लो, दो बुक एक ईयर के गैप पे भी नहीं है दोस्तों। आपको याद करना है तो सीसी और डबल सी और ट्रिपल सी 1933, 1934 कोई गैप नहीं है दोस्तों, देख लो आप ध्यान से देखोगे तो। उसी तरह प्रोग्लोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में कोई अंतर नहीं है। ये भी आया था 1937 में, एक आया था 1938 में। तो ये दोनों दोस्त हैं, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। दो का सीक्वेंस बना के भी आप आराम से याद रख सकते हो।
तो ये हमारी कितनी बुक कंप्लीट हो गई दोस्तों? 5 बुक हमने याद कर ली रंगनाथन की। अब छठे बुक में आते एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1945 में आई थी। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, जो 1948 में आई थी। अब दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इन दोनों बुक को याद करने का। इन दोनों बुक को याद करने के लिए ये है कि 1945 में हमारा देश आजाद नहीं था, है कि नहीं? तो ये जो बुक आई थी 1945 वाली, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके बाद दूसरी नेक्स्ट बुक आई थी जब हमारा देश आजाद हो गया था। तो आजादी तक 1945 तक की हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं होता उस टाइम तक रंगनाथन की ये 6 बुक्स आ चुकी थी। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लगा के ऊपर वाली 4-5 हो गई और ये 6 हो गई। तो 6 बस आजादी के पहले उन्होंने 6 बुक ही लॉन्च हुई थी, उनकी 6 बुक ही आई थी। अब जितने बुक हैं इससे हमें याद हो जाएगा कि कभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 1945 1946, क्योंकि देश आजाद हो गया तभी ये कुछ कर रहे। तो अब ये 5 बुक के बाद जितनी भी बुक आएगी वो हम आंख बंद करके 1948 के आगे ही, अगर हमें तुक्का भी लगाना होगा तो हम 1948 के आगे जाएंगे और पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो उन्होंने लिखा कौन सा? क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 1948 में लिखी, जब वो पूरे देश के भ्रमण पे, एक बार जब वो देश भ्रमण पे, विश्व भ्रमण पे जब निकले थे और पूरी दुनिया के लाइब्रेरी में उन्होंने जाके देखा क्या सही है क्या गलत है, तब उन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। तो तब तक तो देश आजाद हो गया था। तो 1948 में ये बुक आई थी, क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 1948 में आई थी। अब देखिए दोस्तों, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950 में आई थी, और क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आई थी, और हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में आई थी। और ये बुक हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हेडिंग एंड कैनन्स। हेडिंग एंड कैनन्स क्योंकि कैनन शब्द इनके रंगनाथन के गुरु ने दिया था, आपको पता ही होगा। तो कभी कभी, और ये कैनन नाम से उनकी 1-2 बुक हैं, मतलब WCB शेयर्स की बुक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों कि रंगनाथन की कौन सी है और WCB शेयर्स की कौन सी है। आपको मैं एक अनोखा ट्रिक बताती हूँ। जो भी WCB शेयर्स की कैनन्स के नाम से जो भी बुक उन्होंने लॉन्च की है ना दोस्तों, तो कैनन शब्द पहले आता है उसमें। आप ध्यान से देखना, कैनन शब्द पहले आता है। लेकिन रंगनाथन ने जो कैनन पे बुक लिखी ना, कैनन नाम से, उनकी वो पहले हेडिंग से, कैनन लास्ट शब्द है। तो जिसमें अगर लास्ट में अगर आ रहा है ना, अगर तुक्का भी लगाना है ना, तो आप ऐसे लगाओ कि तुक्का अगर लास्ट में कैनन शब्द यूज है तो वो रंगनाथन की पुस्तक है। और जो कैनन से ही शुरू हो रही है ना, अगर मान लो कि आपको 2 कैनन्स के नाम से बुक दे दे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा रंगनाथन ने लिखा है कौन सा नहीं लिखा है दोस्तों, तो आपको मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ कि कैनन्स, हेडिंग एंड कैनन्स, ऐसे तो आपको याद रखना चाहिए 1955। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है किसी कारण से, आप एग्जाम में डिप्रेशन में भूल जा रहे हो या फिर कुछ भी, तो एक अच्छा सा ट्रिक है इसका याद करने का कि कैनन शब्द अगर लास्ट में आए तो रंगनाथन की है, फर्स्ट में आए तो उनके गुरु शेयर्स की है। थैंक यू दोस्तों, हम बड़े मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट ला रहे हैं जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप विश्वास मानो कि इतना ही अगर आपने पढ़ लिया ना रंगनाथन, और इसे एक क्वेश्चन तो 110% पुटअप किए जाते हैं, या फिर ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन कि आप इन्हें ईस्वी के बाद लगाएं कि कौन सा बुक पहले आया कौन सा बाद में आया, तो आप पहले इसे लगाएं। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो। आपका दिन शुभ हो और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।